हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए आज की इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं और हमारा अंतर आज का है अस्थि व उपास्थि के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड सर्टिलेज। तो बोन व सर्टिलेज एक ऐसा डिफरेंस है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके पहले भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी बोन या अस्थि की या हड्डियों की, तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि हड्डियां बेसिकली आपको पता ही है कि क्या होती हैं, कठोर होती हैं, यानी हार्ड होती हैं। तो हड्डियां बेसिकली कठोर एवं अलचीली होती हैं, अर्थात ये लचीली नहीं होती हैं, मुलायम नहीं होती हैं, कठोर होती हैं। वहीं यदि हम उपास्थि यानी कि सर्टिलेज की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली कोमल होती हैं, कोमल के साथ साथ ये लचीली भी होती हैं। आप अपने बाहर कान का जो आपका कर्ण पिल्ला है, यानी जो पिन्ना है आपका, आप उसको छू करके देख सकते हैं। वहां पास आपको ऐसा लगेगा कि हड्डी है, लेकिन एक्चुअल में वो हड्डी नहीं है, वो सर्टिलेज यानी कि उपास्थि होती है। तो आप अपने कान के बाहर वाला पूरे भाग को यदि टच करके देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि सर्टिलेज यानी कि उपास्थि होती है, जो कि आपको हड्डी के समान ही लाइक लगेगी, लेकिन आप जैसे ही इसको पकड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों? क्योंकि ये लचीली होती है और ये क्या होती है, बेसिकली उपास्थि होती है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही याद रखना है अस्थि व उपास्थि में कि हड्डियां प्रायः या अस्थियां प्रायः कठोर एवं अलचीली होती हैं, वहीं उपास्थि प्रायः कोमल एवं लचीली होती है। पहला डिफरेंस तो बहुत ईजी है। दूसरा आपको याद रखना है कि इनमें रक्त कणिकाएं बनती है। अस्थि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके अंदर रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स का निर्माण होता है। वहीं इसके बाद यदि हम बात करें उपास्थि की, तो उपास्थि में रक्त कणिकाएं नहीं बनती है। अब इनके बनने और ना बनने का रीजन क्या है, तो ये इसके लिए आपको तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इनमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पाई जाती है। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बोन एंड सर्टिलेज के मध्य, क्योंकि आपको याद रखना है अस्थियों में ही केवल अस्थि मज्जा पाई जाती है। देखिए एक्चुअल में आपको बता दें कि जो बड़ी हड्डियां होती हैं प्रायः उनके बीच में आप पाएंगे कि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और उन्हीं अस्थि मज्जा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कणिकाओं का निर्माण भी होता है। तो इसीलिए यहां पे आपको याद रखना है कि अस्थि मज्जा पाई जाती है, जिस कारण से ही रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, किसमें, अस्थियों में। वहीं उपास्थि में किसी भी प्रकार से आप पाएंगे कि अस्थि मज्जा या बोन मैरो नहीं पाई जाती है, जिस कारण से इनमें रक्त कणिकाएं नहीं बनती है। तो तीसरा डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें अस्थि मज्जा पाई जाती है बोन या अस्थि में, वहीं सर्टिलेज या उपास्थि में किसी प्रकार से बोन मैरो या अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। चौथा डिफरेंस आपको याद करना है कि यह पेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करती है। अस्थि जो होती है आपस में पेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करती है, वहीं यदि उपास्थि की बात करते हैं तो यह किसी भी प्रकार से पेशियों से जुड़ने का कार्य नहीं करती है। तो चौथा डिफरेंस तो आपको याद रखना है कि पेशियां जो है आधार प्रदान करती है जुड़ने के लिए अस्थियों से। वहीं अस्थि की यदि हम उपास्थि की यदि बात करें तो उपास्थि जो है पेशियों से जुड़ने का कार्य नहीं करती है। पांचवा डिफरेंस आपको याद रखना है कि अस्थि में अत्यधिक रक्त संचार पाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स और आप पाएंगे कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जिस कारण से ही इनके अंदर ब्लड का फ्लो या रक्त संचार बहुत तीव्र गति से होता है। वहीं यदि हम उपास्थि की बात करते हैं तो उपास्थि में जो रक्त संचार होता है वो या तो नहीं पाया जाता है, और यदि पाया भी जाता है तो अत्यधिक कम मात्रा में होता है। तो पांचवा डिफरेंस भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए छठा और आखिरी डिफरेंस क्या है कि स्तनधारियों के अस्थि में हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, किसी भी मैमल्स या स्तनधारियों की जो बोन होती है उसमें हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है। वहीं उपास्थि की यदि हम बात करते हैं तो उपास्थि में किसी भी प्रकार से हार्वेशियन तंत्र नहीं पाया जाता। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।